जी, आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, करें जी सवाल। अच्छा गुरु जी, अभी जो बात हुई हमारी कि हर शय के ना दो पहलू होते हैं, कम से कम ये है कि हमारी मतलब कि टाइम फ्रेम हम मतलब हमारी जिंदगी इतनी होती है कि हम उस पूरे पहलू को देख नहीं पाते, सही जी। है ना। तो इससे चीज तो बिल्कुल 100% क्लियर हो गई कि हर शय जो है ना बह रही है, कोई चीज जो है ना मतलब कि फिक्स नहीं है, सही है ना। तो अब अगर इसी तरीके से देखा जाए तो जैसे आपने कहा कि चांद सूरज ये सारी चीजें, ये पास्ट फ्यूचर, ये मरीज, ये पास्ट और फ्यूचर है ये ना, दुनिया के, जमीन के। जी। तो हर शय जो है ना मतलब कि हर वक्त में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कोई पास्ट फ्यूचर हकीकतन एग्जिस्ट नहीं करता, करता भी है मतलब कि अगर यहाँ से देखेंगे तो करेगा। जी। अगर ओवरऑल और पिक्चर देखी जाए तो कोई ना पास्ट है ना फ्यूचर है ना प्रेजेंट है, जी। एक ही है। तो अब अगर बात की जाए कि जैसे पिछला हमारा पास्ट था या जो भी था, मिसाल के तौर पे जैसे हम पास्ट कहते हैं, जो पिछले दौर गुजरे हैं, जो फ्यूचर जो हम सुनते हैं कि भाई ये फ्यूचर होने वाला है या आएगा फ्यूचर, तो उसमें देखते हैं कि ये जितने भी नामी गिरामी रसूल आए हैं, तो ये बेसिकली ये भी कोई फ्यूचर नहीं है। ये बेसिकली हम जहाँ पे खड़े हो रहे हैं, हम इसको पास या फ्यूचर हम कह रहे हैं कि ये पास गुजर गया। अब अगर बात की जाए कुसुम की, तो कुसुम भी वो हम इस जगह से हमें लग रहा है कि वो पास था, लेकिन वो पास नहीं है। वो समझ ले एक वो भी करंट जो है ना मतलब इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि वो क्या कहेंगे कि उसका पैरेलल मौजूद, पैरेलल मौजूद है। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई इस तरीके का मतलब कि रवैया या इस तरीके के अपना आपको अपना वजूद बनाता है, तो वो एन उसी नुक्ते पे पॉइंट कर जाएगा। जी। ऐसा ही है। जी। जी, आप सवाल मुकम्मल हो गया या मजीद है? जी जी, मतलब यही है कि हम जैसे पास्ट फ्यूचर देख रहे हैं, हम बेसिकली ये हमारे लिए, क्योंकि हम जो है ना एक पिक्सल के अंदर कैद हैं, मतलब एक जी। पॉइंट पे हैं हम। जी इसको बहुत आसानी से आपके सामने रखते हैं ताकि जो भी सुने उनके लिए समझना इंतहाई आसान हो जाए। जी 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 और कुछ मिसालें सामने रखेंगे, इन मिसालों के जी जरिए से बात को वाजे करेंगे। सबसे पहली बात, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहीं पर भी खड़े हुए हैं, मान लो इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, इस वक्त जहां पर, मौजूद है बिल्कुल। तो आपको अतराफ में बहुत सारे मनाजर नजर आ रहे हैं, शहर नजर आ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल। जी ऐसे ही है। तो जिस मकाम पर आप खड़े हैं, मुझे ये बताएं, ये आपका उस मकाम पर खड़ा होना किस चीज की गवाही दे रहा है? क्या ये नहीं बता रहा कि ये जो आपको अतराफ में नजर आ रहा है, यहीं यानी उधर ही कहीं से आप यहां आए हैं, और जी यहां से आप अगर कहीं जा सकते हैं तो ये जो आपको रसाई नजर आ रही है वहीं तक जा सकते हैं। यानी गौर जी जी कीजिएगा, बिल्कुल। शतरंज का एक मोहरा, शतरंज का एक एक मोहरा, मोहरा। मोहरा, वो जब एक डब्बे के अंदर, एक खाने के अंदर मौजूद होता है, जी तो उसके अतराफ में आपको पता है बहुत सारे डब्बे होते हैं। बिल्कुल अब वो सारे डब्बे, तमाम पॉसिबिलिटीज जहां जहां वो जा सकता है वो तो मौजूद हैं, लेकिन जहां वो खड़ा है वहां से वो एकदम छलांग लगा के किसी भी डब्बे में नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बल्कि है। एक रूल है। क्या है? रूल। एक उस रूल है। रूल के तहत वो आपको पता है एक चाल चल सकता है। अब वो, बिल्कुल। उसके सामने मान लो दो तीन पॉसिबिलिटीज आएंगी, इस डब्बे में जा सकता है, इसमें जा सकता है, ये इसमें जा सकता है। जी जी यानी दो तीन में ही वो जा सकता है, ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल 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 लेकिन क्या दो तीन के अलावा और डब्बे एग्जिस्ट नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। कर रहे। अब इसी तरह और यानी आगे वो कहां जा सकता है? वो चंद डब्बे हैं जी जी, बरह रास्त आगे मतलब उन। एक कदम वो आगे उठा सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। जबरदस्त। अब वो उस डब्बे में आया कहां से है? क्या वो पीछे, या फिर वो करीब जो डब्बा है उसी से ही आया है? जी जी करीब से, बिल्कुल करीब वाला। यानी वहां खड़े होकर जो मंजर, अब गौर कीजिएगा, शतरंज के मोहरे का जो मंजर होता है, जैसे आपके लिए दुनिया है, जितना भी आपका इलम है, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए वही होता है कि जहां से वो आया है और जहां आगे जा सकता है एक चाल में।
वो उसकी टोटल दुनिया होती है, लेकिन उसके लिए पूरी कायनात, पूरा शतरंज की बिसात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वाजे हो गया, नहीं हो गया? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह आज आप जहां खड़े हो, जहां आप, खड़े हैं ये बिल्कुल। है आपका हाल, ये है आपका। हाँ बिल्कुल। अब ये हाल कहां से बना? जो जो भी आपको नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। नजर आ रहा है, अब वो आपके इल्म की बुनियाद पर हो, वो तारीख की बुनियाद पर हो, वो आपकी जो पांचों सेंसेस हैं इनमें से किसी भी बुनियाद पर हो। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इसी रेडियस के अंदर से ही आप यहां आए हैं, या फिर आपने जाना है। आपने जाना है जाना बिल्कुल, है। आया ही नहीं, जाना है बिल्कुल। बाजे हो गया, नहीं हो गया? जी जी बिल्कुल। यानी आपका यहां जहां आप खड़े हुए हो जिस वक्त में, यह साबित कर रहा है कि आप आसपास का जो करीब वाला वक्त है वहीं से आप यहां आए हैं, और आगे आप उधर ही कहीं जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब यहां एक ऐसा ही सवाल है, वो सवाल यह है कि अगर आपको ये जो अतराफ जो नजर आ रहा है, जितना आपका अहाता है मौजूदा वक्त, जी या फिर जो आप जी तारीख के जरिए या जैसे भी जान जान रहे हैं, जानते हैं, आपको वो पसंद नहीं है, आपको वो पसंद नहीं है, नहीं है, सही। नहीं तो है। आप अपने आप को बड़ा करो। जब आप अपने आप को बड़ा करोगे तो आपका देखने का रेडियस, दायरा भी बड़ा हो जाएगा। बड़ा बड़ा हो जाएगा बिल्कुल। यानी जैसे कोई शय बड़ी, कोई भी वजूद बड़ा होता है तो उसकी दुनिया बड़ी हो जाती है, उसकी दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी हो जाती यानी है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, मुझे बताएं, छोटा बच्चा अगर अपनी मर्जी से अपने बलबूते पर अगर कहीं जाना चाहे तो उसके लिए मुझे बताएं, जब जन्म लेता है तो वो हिल भी सकता है? नहीं सकता। थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसकी दुनिया कितनी है? क्या दूसरे शहर जा सकता वो है? जिस दूसरे मुल्क जा सकता है? हाँ, उसके लिए दूसरा शहर, दूसरा मुल्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो यही आसपास हमसाए गली मोहल्ले में ही ज्यादा से ज्यादा उसका वो रेडियस ऐसा ही है। बिल्कुल हम्म, जैसे जैसे बड़ा होता चला जाए, आप देखते हैं उसके लिए दुनिया बड़ी होती चली जाती है, दुनिया वसी होती चली जाती है। चली जाती है, यहां तक उसको पता चला शहर भी होता है, एक नहीं और भी शहर होते हैं, और बड़ा मुल्क भी होता है, मुल्क भी होते हैं, ऐसे ही है। तो बिल्कुल। आप अपने आप को बड़ा करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ मौजूदा टाइम नहीं, मौजूदा जमाना नहीं, और जमाने भी हैं। सिर्फ और जमाने नहीं, वो जमाने एक कायनात के एक बड़े दायरे के अंदर हैं। समझा रही? उस तरह के बड़े बड़े दायरे एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह करते करते जितना आप अपने आप को बड़ा करते जाएंगे तो आपका जो मंजरनामा है, जो रेडियस है, वो उतना ही वसी होता चला जाएगा, उतना ही। वसी होता वसी चला होता चला। बिल्कुल। तो आपके सामने आ जाएगा कि आप कहां से आए और कहां जा सकते हो, कहां से आए और कहां जा। सकता है आ बिल्कुल। रही, समझ नहीं आ रही? और करते करते जी मान लो अगर आप लामहदूद अपने आप को इतना बड़ा कर लेते हो कि लामहदूदियत का अहाता कर जाओ, कि कुछ भी बाहर नहीं रहा, कुछ भी बाहर है, नहीं हो रहा, सही। आपने कुल के कुल का अहाता कर लिया, तो अब मुझे बताओ कि आपने आगे कहां जाना है या कहां से आए? मुश्किल है। यह बिल्कुल ऐसा है कि एक रास्ता है, बारिश हुई, कीचड़ हो गया, पानी है, अब क्या करते हो? आपने ईंटें उठाई, बाकी सारे उसी गंद में चल रहे हैं, उसी गंद में, कीचड़ में चल रहे हैं। आपने वो रास्ता क्रॉस करना है, आपने 5-10 ईंटें उठाई, एक ईंट नीचे रखी, कुछ ईंटें एक हाथ पर रखी, दूसरे हाथ से एक ईंट नीचे रखी, उसके ऊपर पांव रखा, फिर आगे एक ईंट रखी, उसके ऊपर पांव रखा, फिर आगे एक ईंट रखी, उसके ऊपर पांव रखा। समझ आ रही? आप उसी गंद से ही गुजर रहे हैं, उसी गंद से ही गुजर रहा है, गुजरे, सही। गुजर रहा लेकिन आपका पांव कहां पर आ रहा है? है। हमेशा ईंट पर। ईंट के ऊपर आ रहा है, या गंदगी के अंदर जा रहा है, छींटे ऊपर पड़ रहे हैं, नहीं नहीं। पांव गंदे हो रहे हैं। समझ आ रही है? जी अब वहीं पर अगर च्यूंटी है, अगर उसने वो रोड क्रॉस करना है, वो तो गर्क हो जाएगी, उसके लिए तो नामुमकिन है रोड क्रॉस करना जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो उसके लिए पहाड़ सा। हाँ, अगर चूहा है, चूहे के लिए वो समंदर है, वो समंदर क्रॉस करेगा तैर के, जब दूसरी तरफ निकलेगा लिबड़ा हुआ, पूरे का पूरा लिबड़ जाएगा। बिल्कुल आप समझ आ रही है भी नहीं आ रही? बिल्कुल। बिल्कुल। तो पहली बात ये कि अब इंसानों की जो अक्सरियत है, इंसानों की
जो अक्सरियत है, जी जी। अक्सरियत है, वो मान लो जिस टाइम में मौजूद है उसी टाइम से ही आए हैं, यानी उनका पिछला जन्म मान लो हमसाये के रूप में था, उनको नहीं पता। जी उससे भी और करीब, जिसको वो अपनी मां कह रहे हैं, अपना बाप कह रहे हैं, अपना भाई कह रहे हैं, पिछला जन्म उन्होंने वो गुजारा है। सही। और अगला जन्म वो अपना ही, जिसे भाई कह रहे हैं, होना क्या, सिर्फ टाइम रिपीट, यानी बिल्कुल ऐसे जैसे मान लो कि एक फिल्म है, बार बार आप रिपीट कर लो, हर बार बिजली नहीं आएगी, पहली बिजली गुजर गई है ना अंदर से, बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ नई बिजली अंदर से गुजरेगी। वादे हो रहा नहीं हो रहा? सही। जी अब इसी चीज को आज तक कोई जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। आपकी जो अपनी जात है वो एक महज कोड है, एनर्जी का एक कोड है। कोड है। अब उस कोड को जिस शय के अंदर से गुजारा चाहेगा, वो उसको अपनी जात फील करना शुरू हो जाएगा, वो उसको एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। आज समझ नहीं आ रही? वो उस लिबास ओढ़ लेगा। हाँ, वो लिबास, वो उसको बतौर लिबास जो है वो ओढ़ लेगा। अब अक्सरियत जो है वो, अब अक्सरियत अगर आगे बढ़ना चाहती है टाइम में, तो कैसे बढ़ेगी? वो पहले तो यहां, यानी कि वो इतनी स्लो स्लो सफरकारी, जैसे एक चींटी है, जैसे एक, वो कायनात में एक टाइम से दूसरे टाइम में उनको जाने के लिए इतना टाइम लगा। पहले तो यहां जो उन्होंने अपना हिसाब किताब एक दूसरे के साथ बनाया हुआ है, धोखे फ्रॉड दगे कर करके, वो जब तक वो बार बार तरह तरह के ये जन्म जी नहीं लेते, फिर जानवरों के रूप में भुगत नहीं लेते, तब तक वो यही जो टाइम है इसको रिपीट करते रहेंगे। हर बार उन्हें लगेगा कि ये पहली बार आए हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल। यानी सैनमा हाल है, क्या है? जी जी, सैनमा हॉल। सैनमा हाल है। तो जो सैनमा हाल में प्रोजेक्टर के पीछे बैठा होता है, प्रोजेक्टर के पीछे बैठा होगा। उसके लिए क्या हर बार नई फिल्म होती है? नहीं। जब तक एक फिल्म प्रोजेक्टर के अंदर रहती है, पर्दे पर रहती है, उसके लिए बार बार रिपीट हो रही होती है। लेकिन जितने भी आकर देखने वाले होते हैं, उनको क्या लगता है कि यह फिल्म बार बार रिपीट हो रही? नहीं नहीं, इनके लिए नई होती है। नहीं होती है। आ रही, समझ नहीं आ रही? अब गौर कीजिएगा, वो जो देखने वाले हैं आते हैं, सिनेमा हॉल में बैठते हैं, देख के चले जाते हैं, हर एक के लिए यह है कि एक बार ही प्ले हुई है। लेकिन जो प्रोजेक्टर के पीछे बैठा हुआ है, या जो मान लो अपनी जात में जो प्रोजेक्टर है, उसको नहीं पता कि कितनी बार ये रिपीट हो चुकी है। बिल्कुल। बात समझ आ रही भी नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली बात, यानी जहां आप खड़े हो, तो जो आपको दिखाई दे रहा होता है, वो आपको ये बताया जा रहा होता है कि तुम इन्हीं, ये जो अतराफ में जितने पॉसिबिलिटीज हैं, ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से किसी से आए हो, यहीं कहीं से आए हो, और इधर ही कहीं तुमने वापस जाना है। दूर या करीब, दूर या करीब। अब अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा, ये चेहरा, ये आईना अच्छा नहीं लग रहा, ये तुम्हें माजी और मुस्तकबल अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम क्या करो? तुम इस टाइम से निकल जाओ, इस जमाने से निकल जाओ। हाँ, इस जमाने से निकलना, आगे किस जमाने में जाना है? आ रही, समझ नहीं आ रही? कहीं ये ना हो कि आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला मामला हो जाए, आप एक अच्छे वक्त से बुरे वक्त में चले जाओ। समझे? जमाना चेंज करने के चक्कर में बिल्कुल। और बुरे वक्त में, और बुरे को समझ आ रही भी नहीं आ रही? तो लिहाजा करना क्या चाहिए कि तब तक वही मान लो जी, माइग्रेशन नहीं करनी चाहिए जब तक कि अगली मंजिल बिल्कुल वाज़ेह ना हो। बिल्कुल। यानी माइग्रेशन करने से पहले, जैसे मिसाल आप कहीं भी जाते हैं तो पहले सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं या नहीं लेते, कहीं जाने के हवाले से भी? बिल्कुल। तो पहले, अब वो इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? जब बंदा अपनी जात की नशोनुमा करता है, अपने आप को बड़ा करता है, तो उसके सामने क्या होता है? जैसे लाइट जितनी बड़ी हो जाएगी उतनी ज्यादा रोशनी और उतना ज्यादा मंजरनामा विजिबल हो जाता है, रोशन हो जाता है। इसी तरह जब बंदा अपने आप को बड़ा करता है, बड़ा मतलब कि वो डॉग से गॉड की तरफ सफर करता है, डॉग से गॉड की तरफ, गॉड की तरफ सफर करता है। जब वो चींटी से बशर की तरफ सफर करता है, तो नतीजा ये निकलता है कि वो बड़ा होता चला जाता है। जाहिर में देखने में दो टांगुड़ा नजर आएगा, लेकिन हकीकत ये नहीं होगी। अब आप बड़े हो रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि टाइम चेंज हो रहा है। टाइम, आप टाइम ट्रेवल कर रहे हो। टाइम ट्रेवल यानी कि इस दुनिया की सेम टू सेम कॉपियां हैं, यानी पेजेस हैं।
मान लो बिल्कुल। इस दुनिया, ये दुनिया एक किताब है, और इसका जो सबसे नीचे वाला पेज है उसमें तमाम के तमाम जो है वो एक जितने साइज के हैं, एक जितने कद के हैं, बिल्कुल एक जितने, सही। रद्द कर और बिल्कुल। छोटे छोटे, यानी सब कीड़ियां हैं, नजर आने में इंसान है लेकिन छोटी छोटी कीड़ियां मैं कर रही हैं। ठीक हो गया। बिल्कुल आप अगले पेज पर चले जाओगे, मंजर सारे का जरा वही है, लेकिन आप बड़े हो जाओगे, मतलब आपके पास इख्तियार ज्यादा आ गया, बाकियों के पास इख्तियार कम कम हो गया, वो फेक हो गए हैं, हो रहे हैं। बिल्कुल आप अगले पेज पर आ गए हो, मंजरनामा सारे का जरा वही है एग्जैक्ट, आपको फील ही नहीं होगा कि आप नई दुनिया में आ गए हो। समझा नहीं आ रही बिल्कुल। जी? जैसे शतरंज है, उसके अब पूरी शतरंज को आप बड़ा करना शुरू हो जाओ तो जितने भी डब्बे हैं, किसी डब्बे को नजर आएगा कि मैं बड़ा हो गया हूं? नहीं नहीं। वो जो डब्बे हैं, हर डब्बा, आसपास वाले जो डब्बे हैं उनको देख के उनके साथ अपना मुआवजा करता है, तो फिर देखता है मैं बड़ा हुआ हूं या छोटा हूं, कम हुआ हूं या ज्यादा हुआ हूं। बिल्कुल। लेकिन अगर सारे डब्बे इक्वली, पूरी शतरंज बड़ी हो रही है, पूरी शतरंज, बड़ी हो रही है। तो किसी डब्बे को पता चलेगा कि भाई ये कोई तब्दीली आ रही या नहीं आ रही? पहले तो छोटी शतरंज थी, अब बड़ी हो गई है। नहीं इसलिए वही होगा ना, जैसे पहले था वैसा ही हाँ, वो, लेकिन जो वाकयातन बड़ा हो रहा होता है, बड़ा होता है, उसको नजर आ रहा होता है। समझ आ रही भी नहीं आ रही? बिल्कुल या भी समझ नहीं, ये आप जब बड़े हो रहे होते हो तो अतराफ वाले भी जाहिर में आप ही के जितने के साइज के बड़े बड़े हो गए हैं, आपको इसलिए लग रहा है कि सब का सब सेम टू सेम है, सब का सब। सेम टू सेम है। सही। यानी ये दुनिया ऐसी है कि इसके जो निचले पेजेस हैं वहां पर जो गाड़ियां चल रही हैं, जो इंसान हैं वो इतने छोटे छोटे हैं, इतने छोटे छोटे हैं, अगर आप यहां से देखो, वाकई आपकी आंख खुल जाए तो आपको नजर आएगा छोटी छोटी, वो टाइनी मखलूकात हैं जो हरकत भी नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल सही। समझ आ नहीं आ रही? और यहां पर बिल्कुल वाज़ेह हो रहा, नहीं हो रहा? बिल्कुल। इस तरह जब आप, ये है टाइम ट्रैवल, आप टाइम ट्रैवल कर रहे होते हो, नजर आने बजाहिर उसी साइज का है, बजाहिर उसी, लेकिन आप बड़े हो रहे हो, अगले पेज पे जा रहे हो जहां पर फ्रेम बड़े हैं, उससे अगले पेज पर जहां पर फ्रेम बड़े उसी साइज के हैं, लेकिन बड़ा छोटा कैसे हो रहे हो? दूसरों के पास इख्तियार नहीं रह रहा है, इख्तियार आपके पास आ रहा है, दूसरे नकल बन रहे हैं, आप असल बन रहे हो। बिल्कुल करते 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 आप जी 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 गुरुजी, मिसाल के तौर पे जैसे हम ये मीटर, मिलीलीटर और ये इनको वो करते हैं ना, मतलब मिसाल के तौर पे जबरदस्त। जैसे जैसे ग्राम है ना, वो छोटा है, उससे नीचे और मतलब मिलीग्राम, मतलब वो बहुत छोटा है। हालांकि अगर उस सतह पे देखा जाए तो है तो वो भी वही गिनती है ना, वही गिनती एक दो है तीन तीन। जी, जी वही इकाइयां हैं। लेकिन जब मिली, वही इकाई। हाँ, जब मिलीमीटर से जब आप सेंटीमीटर पे आते हो तो चल वही रहा है, चल वही गिनती चल रही है, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी है, मतलब डब्बा बड़ा है। डब्बा बड़ा हो गया, इकाई बड़ी हो गई, इकाई, बिल्कुल और अतराफ वाली इकाइयां भी उसी साइज की हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और अगले पेज पर चले जाओ, मीटर आ जाता है, इकाई बड़ी हो गई। जी, जी। अब जब आप नीचे देखोगे, नीचे मिलीमीटर की जगह पर इकाई कितनी है? बिल्कुल अब मिलीमीटर का और मीटर का हजार का फर्क है, यानी 1000 इकाइयां मिलेंगी तो एक मीटर की इकाई बनेगी। मीटर पर। बिल्कुल। आ रही समझे? ऐसा है या नहीं है? जी 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 बिल्कुल। जी, जी। वो बड़ा हो जाएगा ना। 1000 भी नहीं बल्कि ज्यादा, यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर के अंदर कितने हो गए? 1000 मिलीमीटर। लेकिन 1 मीटर के अंदर, अब मीटर के अंदर कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब अब मिलीमीटर कितने हो गए? कैलकुलेट कर लें। अब समझ आ रही भी नहीं आ रही? जी जी, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर के अंदर मिसाल के तौर पे 100 को 10 से 1000 जरब दें, हाँ 1000। जी 1000 किसके अंदर होते हैं?
1000 मिलीमीटर 1 मीटर के अंदर। मिलीमीटर होता है। हाँ, जी, तब अंदर इकाई वही है, अतराह में भी इकाइयां ही हैं, लेकिन अब इकाई बड़ी हो गई, बिल्कुल ये किलोमीटर बन जाए, यानी मंजर वही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब इकाई बड़ी होगी तो अतराह में इकाइयां भी उसी साइज की नजर आएंगी, इकाइयां भी उसी साइज की नजर आएंगे। बिल्कुल। अब यहां पर जो छोटा बड़ा होता है ये इख्तियार, क्या होता है? इख्तियार। यानी इस दुनिया के निचला पेज इतना छोटा है, कोई तस्वर भी नहीं करता। ये छोटे छोटे इंसान हैं, छोटे छोटे, इंसान। और वो कौन सा टाइम है, वही ये आप उसके ऊपर, ये जिसे आप मिट्टी की सूरत में देख रहे हो, ये जो नीचे जमीन की लेयर्स हैं, जमीन की लेयर। आप देख रहे हो रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है, रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है, वो गाड़ियां चल नहीं रही, ये डाटा प्ले हो रहा है, डाटा बिल्कुल प्ले हो रहा है। बिल्कुल आप समझे? यानी आप रोड के अंदर हो, जो कल आप रोड देख रहे थे ना, जी, आज आप उसके ऊपर खड़े हो। मतलब ये कि वो रोड की जो ऊपर वाली लेयर है ना, बारीक टाइम वो प्ले हो रही थी इस वक्त भी, समझे? ये डाटे के अंदर आप समझ आ रही भी नहीं आ रही? ये गाड़ियां क्या हैं जो रोड पे चल रही होती हैं, ये रोड प्ले हो रहा है, डाटा है, डाटा प्ले हो रहा है। आप समझ आ रही भी नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो जितने बड़े होते चले जाओगे। कोई भी चीज, जी 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 जी, जैसे मैं कोई भी चीज है ना, जैसे मिसाल के तौर पे हम कंप्यूटर की बात करते हैं, इसमें भी वही ट्रैवलिंग हो रही थी, बसेस होती हैं, तो इतनी बसेस हैं, ये डाटा ट्रैवल हो रहा है, बिल्कुल, सेम यही पैटर्न हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। हर सिर्फ हालत डिफरेंट है, चल एक ही चक्कर रहा जी, है। हालत डिफरेंट। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब रसूलों की बात ले ली जाए, जीजे मोजे या कुसम कुसम जिसे मोहम्मद कहते हैं, उसकी बात ले ली जाए। अब उसने अपने आप को बड़ा किया, लेकिन कितना बड़ा किया? कितना बड़ा क्या? बड़ा उसने अपने आप को बड़ा कर लिया 1500 साल तक, लेकिन एक खास सिमत में, एक खास है। सही। सिमत में। बिल्कुल। आज समझ नहीं आ रही? ना कि उसने अपने आप को मल्टी डायमेंशन बनाया और फिर जैसे मान लो गुब्बारा बड़ा होता है, फूलता है, इस तरह अपने आप को बड़ा किया, नहीं। तो अगर आप एक खास सिमत में अपने आप को बड़ा करते हो तो नतीजा क्या निकलेगा? आप कहां से आए और कहां जाओगे? ये वही बात है, आपने 2 पॉइंट लगा लिए, 2 किले, इधर से उधर, उधर से उधर, यानी आप बन गए जैसे वो टेनिस बॉल नहीं होती, क्या चीज है? जी 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 जी, टेनिस टेनिस बॉल। बॉल इधर से उधर होती है। आप कायनात, इतनी वसी कायनात है, उसमें एक छोटे से टेनिस टेबल के ऊपर एक टेनिस की बॉल बन गए। समझ आ रही है? और जो टेनिस के जो छिक्के होते हैं वो क्या होते हैं, जो क्या उनको कहते हैं, वो जो प्लेटें सी होती हैं तख्ते से, जिनसे उसको इधर से उधर मारा जाता है, रैकेट। रैकेट। जो रैकेट बन गया वो उधर से आपको उधर शॉट मारेगा, दूसरी तरफ रैकेट आपको उधर फेंकेगा। और रैकेट कौन होता है? रैकेट होता है, गौर कीजिएगा, ये जिसको ये उम्मत कहते हैं, जिसको ये जिन लोगों में ये मौजूद होते हैं। अब उधर जो इनके इर्द गिर्द मौजूद थे, उन्होंने वही वो रैकेट थे, और वो जो टाइम था वो टेनिस टेबल थी, और कुसम वो टेनिस की गेंद बन गया, और उन लोगों ने इसको शॉट मारी, और ये इधर, और इधर जो उसकी उम्मत है वो रैकेट बन गया। समझ आ नहीं आ रही? और टेनिस टेबल का दूसरा सिरा ये वाला टाइम है, और इधर से कुसम को शॉट पड़ के उधर, तो ये आसमान से गिरा, खजूर में अटका, आसमान पर जाता है, फिर खजूर की तरफ जाता है, आसमान की तरफ जाता है, तो इसी चक्कर, इसी लूप के अंदर फंस गया। फंसा हुआ है। आई समझ भी नहीं आई? बिल्कुल। या भी समझ नहीं आ रही? बिल्कुल सही। वाजे हो रहा है ना? जी जी बिल्कुल। तो अब सिंपल सी बात, जहां आप खड़े हो वहां से जो भी आपको नजर आ रहा है, वो तारीख की सूरत में हो, वो किसी भी सूरत में हो, आपको यह बता रहा है कि इन्हीं पॉइंट्स में से किसी पॉइंट से आप यहां आए हो, और आप इन्हीं पॉइंट्स में से किसी पॉइंट पर ही जाओगे। अगर आपको यह पसंद नहीं है, आपको यह पसंद नहीं है, तो आप इसे बदल लो। तो बदलना कैसे? अगर आप अपने आप को बड़ा ही नहीं करोगे तो आपके लिए मंजरनामा वसी, पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। आप अगर वेल्थी ही नहीं अपने आप को करोगे, दौलतमंद नहीं बनाओगे, दौलतमंद वो इंसानों वाला नहीं समझा नहीं आ रही?
बिल्कुल क्या कहते हैं? इल्म सबसे बड़ी दौलत है। इल्म सबसे बिल्कुल बड़ी बड़ी दौलत वो जिससे बड़ी दौलत नहीं है। अब इल्म कैसे आता है? इल्म किताबों से आता है? नहीं, किताबें सिर्फ एक दूसरा पॉइंट, दूसरा मकाम आपको आपके सामने रखती हैं। भाई ये भी एक मंजर, एक ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि तू ये बनना चाहता है, आजा। इल्म आता है सेंसेस के जरिए, बिल्कुल अहाता करने से। अहाता करने के लिए सेंसेस हैं। अब सेंसेस के सिर्फ 5 है? नहीं, ये 5 सिर्फ आपको बताया गया कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये अलामती हैं। बिल्कुल असल में आपकी होल बॉडी अंदर से लेकर बाहर तक मुकम्मल की मुकम्मल ये सारे के सारे सेंसेस हैं, लेकिन डेड पड़े हुए हैं, बुझे पड़े हैं। सही आ रही समझ नहीं आ रही? बिल्कुल ये 5 सिर्फ गेटवे है उनके लिए। गेटवे नहीं है, उनके लिए गेटवे नहीं है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि आप लामहदूद सेंसर्स का मजमुआ हो, इस चीज का मजमुआ हो। ये जो 5 आपको नजर आ रही हैं, यानी आप जैसे एक दायरा है ना, एक दायरा, तो दायरा कैसे बनता है? लाइन से, लकीर से। लकीर कैसे बनती है? लकीर की भी तो इकाइयां होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल छोटे छोटे पिक्सल से करें। डॉट्स, यानी डॉट्स डॉट्स मिलकर लाइन बनाते हैं और लाइन दायरा बनाती है। ऐसा ही है। अब एक दायरा है, उस दायरे में सिर्फ 5 डॉट्स, 5 सिर्फ 5 डॉट्स डॉट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। तो वो 5 डॉट्स क्या बता रहे हैं? जो कि जैसे सितारा होता है ना, इस तरह 5 जगहों पर हैं, सितारा बन जाता है, स्टार बन जाता है। सही तो वो 5 डॉट आपको क्या बता रहे हैं कि सिर्फ हम ही हैं, या फिर वो हर एक डॉट दूसरे तक ये बता रहा है कि बीच में पूरा स्पेक्ट्रम है डॉट्स का और वो गायब है, उसको विजिबल करना है, उसको उसको भी विजिबल करना है। ये सुनना और देखना, ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स है। इनके दरमियान एक वसी स्पेक्ट्रम है। जब वो स्पेक्ट्रम विजिबल होगा तो सुनने से, यानी आपको पता चले सुनना और देखना को 2 अलग नहीं है। जैसे बच्चा बड़ा होकर जवान हो जाता है, इसी तरह सुनना ही आगे बढ़ता 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 देखना बन जाता है। आज समझ नहीं आ रही? बिल्कुल तो अगर आप पूरे का पूरे सर्कल को स्क्रैच कर लें, जैसे वो लॉटरी हो नहीं, ये नंबर होता है, स्क्रैच करते हैं। जी जी बिल्कुल स्क्रैच कर। अगर आप ये जो 5 डॉट्स ऑलरेडी स्क्रैच्ड हैं, विजिबल हैं, अगर आप इन 5 के साथ जो बीच में पूरा पूरा स्पेक्ट्रम छुपे हुए हैं, वो सारे स्पेक्ट्रम अगर आप स्क्रैच कर देते हैं तो पूरा दायरा, तमाम डॉट्स विजिबल हो जाएंगे। बिल्कुल तमाम डॉट्स विजिबल हो जाएगा, सारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो नतीजा क्या? बिल्कुल इसी तरह आप लामहदूद सेंसेस का मजमुआ हो। लामहदूद, आपकी हर 2 सेंसेस मिलकर एक नई सेंस बनाती हैं, हर 3 सेंसेस मिलकर एक नई सेंस बनाती हैं, हर 4 सेंसेस मिलकर एक नई सेंस बनाती हैं। समझ आ नहीं आ रही? बिल्कुल ये अभी समझ नहीं आ रही? बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। यानी जैसे 3 रंग बेसिक हैं, 3 रंग बेसिक है। तो क्या उन्हीं रंगों से बाकी रंग नहीं बनते? बिल्कुल उन्हीं से तो क्या आगे बात हद करते है? हैं। मुझे बताएं, आगे हद आ जाती है? नहीं भाई, यहां इतना ही बनेंगे। बेसिक नहीं, नहीं। बेसिक जो गिनती है कितनी है? 0 से लेकर 9, 0 से 9 तक। टोटल 10 इकाइयां हैं। कितनी? जी 10 10 तो मुझे बताएं, वो तो 10 इकाइयां हैं, उनसे कितनी पॉसिबिलिटीज जनरेट हो सकती हैं? खुद बताएं, कोई हद है? नहीं कोई इंफिनिटी। तो कोई अगर उन 10 के ऊपर ही अटक जाए, तो सिर्फ यही 1 0 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 जो है, सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है, यही एक सर्कल एग्जिस्ट करता है, बस 9 के बाद फिर 0 आ जाता है। मैं इसी चक्कर में रहूंगा, तो बताइए उससे बड़ा बेवकूफ कोई हो सकता है? ओ भाई, 0 से 9 तक जो एग्जिस्ट कर रहा है वो असल नहीं है, वो तो सिर्फ आयत है, एक सिंबल है, अलामत है। बिल्कुल समझ आ नहीं आ रही? बताने के लिए कि यहां क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यहां क्या एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे किसी भी घर के बाहर तख्ती लगी हुई होती है,
फलां हाउस, तो क्या वो तख्ती, वो जो तख्ती ऊपर हरूफ होते हैं वो घर होता है? नहीं नहीं, वो आयत इशारा होती कर रहा है। होता है। या तो वो घर का इशारा होता है, घर की अलामत होती है। घर तो अपनी जात में मौजूद होता है, घर अपनी जात में मौजूद होता है। इसी तरह ये जिन्हें आप 5 सेंसेस कहते हो, ये सेंसेस नहीं है, ये सेंसेस है, नहीं है, बिल्कुल ये सेंसेस की अलामत हैं, सेंसेस की अलामत है, अलामत है। बिल्कुल बिल्कुल। असल सेंसेस क्या है? जब आप अपने आप को बशर बनाओगे, वाकई 2 टंग वाला बनाओगे। आज समझ नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल। यानी जब वाकयातन पता चले कि जैसे अगर मैं आपसे सवाल करता हूं, 2 कुत्तों का हड्डी पर इख्तलाफ हो जाता है, क्या करेंगे? हड्डी बांट लेंगे? ओके, नहीं नहीं, लड़ेंगे, लड़ेंगे, चीहेंगे, चलाएंगे, एक दाड़ेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। अगर एक कुत्ता ताकतवर होगा, दूसरा कमजोर, तो कमजोर जो है धुंध भाग जाएगा, बेशक उसका हाकी क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बराबर के होंगे, लड़ पड़ेंगे। हम्म, ऐसा ही है ना? बिल्कुल जी जी। जानवर जब आप लेकर, मान लो एक जानवर जा रहा है, वो ये परवाह करता है ये किसका खेत है, ये किसने मेहनत, किसकी मेहनत है? नहीं, वो तो नहीं घुस करता। जाता है, वो तो। बिल्कुल घुस जाता है। लेकिन अगर यही हरकत इंसान करे, जेब देती है उसे? करता है? नहीं नहीं रहती। तो जानवर क्या करता है और इंसान क्या करता घुस है? जाता है ना। जी। बिल्कुल। अब ये फर्क अपनी एक्सट्रीम पर पैदा करना है, ये फर्क, एक्सट्रीम पर। यानी जो जानवर करते हैं वो नहीं करना, और इंसान जानवरों वाली हरकतें क्यों करता है? मिसाल के तौर पर, क्योंकि इंसान का वो पास्ट है, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ये चीज मौजूद है, क्योंकि वो जानवर था, वो इर्तिका करते करते अब वो हालत बदल गया है, इंसान बन गया है, ये लिबास तो उसे मिल गया, ये लिबास तो उसे मिल गया। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो अंदर इंस्टॉलेशन है वो कौन सी है? जानवरों वाली है, पास्ट जिसका वाली। माजी रहा। अब वो जिस इर्तिका से है, जिस पास्ट से है, अब अंदर से उस पास्ट को निकालना है। अगर नहीं निकाला तो वापस वहीं चले जाओगे, वापस है। खींच लेगा पीछे। समझ आ रही है, नहीं आ रही? बिल्कुल जी जी। अब कैसे फर्क बनेगा, जाहिर होगा, वाजे होगा? कोई भी अमल करना है, कोई भी काम करना है, कोई भी अमल करना है, कोई भी काम काम करना है, तो क्या करना है? जानवरों वाला रवैया इख्तियार नहीं करना, बशर वाला, शौरी हस्ती वाला। मिसाल के तौर पर जानवर की हम आपके मिसाल, जानवर क्या करता है? जानवर के ऊपर जब तक डंडा होता है तो वो डर और खौफ का शिकार रहता है। डंडे के डर से वो मानता है या नहीं मानता, अमल करता ही नहीं करता? बिल्कुल करता है। लेकिन जैसे ही डंडा पीछे हट जाए तो फिर आजाद और बेखौफ हो जाता है। क्या हो जाता है? अपनी मर्जी करना शुरू आजाद कर हो जाता है, बेखौफ हो जाता है। ऐसे है या नहीं है? बिल्कुल। यानी डंडा लेकर उसके पीछे पड़ोगे तो खेत से निकल जाएगा, लेकिन डंडा गायब होगा तो कहेगा कोई नहीं, खेत वाला तो है ही कोई नहीं, फिर वापस घुस जाएगा। ऐसा ही है। बिल्कुल। इसी तरह गौर कीजिएगा, इंसान एक लंबे अरसे तक मानता है या नहीं मानता है कि गॉड है, बड़ा है, ऊपर वाला है? जी बिल्कुल मानता है ना? बिल्कुल। अब अगर अच्छा, क्यों मानता आया? क्या अपने इल्म से, शऊर से मानता आया, या फिर डंडे, डर और खौफ की वजह से मानता आया? डर, खौफ, अज़ाब। डर खौफ की वजह से, डर खौफ की वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से, हैवानियत की वजह से, जैसे जानवर मानता है, ऐसा ही है। अब अगर वो डर और खौफ ऊपर से हटा दिया जाए, यानी डंडा हटा दिया जाए, तो इंसान को जानवरों वाला रवैया इख्तियार करना चाहिए कि कहे कि भाई ऊपर वाला तो अब है ही नहीं, कोई गॉड, कोई ईश्वर, कोई ऊपर वाला कोई नजर रखने वाला नहीं। है ही नहीं, नजर रखने वाला है ही नहीं, ये रवैया इख्तियार करना चाहिए फिर। नहीं। और अगर इंसान के ऊपर से खौफ हटा दिया जाए, मजहब का, ऊपर वाले का, डंडे का, डर का, वो ये कहना शुरू हो जाए कि ऊपर वाला तो भाई अब है ही नहीं, नजर रखने वाला है ही नहीं, मैं तो कुल्ली आजाद हो गया, तो फिर मुझे बताएं वो क्या साबित हुआ? जानवर साबित हुआ या नहीं हुआ? जानवर, बिल्कुल जानवर साबित हुआ, कुछ भी करें कहीं कुछ जाएगा। बड़ा जानवर साबित हो गया।
समझ आ नहीं आ रही? चालाक जानवर साबित हो गया। इंसानों वाला है, चालाक जानवर। तो ये पैटर्न जो है, ये जानवर का पैटर्न है, ये आपके पास्ट का पैटर्न जो आपको पीछे खींच के ले जाता है। ये शऊर का पैटर्न नहीं है, ये शऊर का पैटर्न है नहीं है। नहीं है। आ रही समझ नहीं आ रही? बिल्कुल। जब तक आप खुद अपनी जात में ऊपर वाले नहीं बन जाते, तब तक आप ऊपर वाले का इनकार करोगे तो आपको थूक के चटना पड़ेगा। ये याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल आ रही समझ नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। वाजे हो रहा है ना? जी जी बिल्कुल और यही खेल है। करना क्या है? अपने आप को ऊपर वाला बनाना है, बिल्कुल अपने आप को ऊपर वाला साबित करना है। लेकिन मुझे बताएं, क्या बच्चा रातों रात पैदा हो जाता, बन जाता है? एक लंबा प्रोसेस होता है भाई। उसका जन्म तो हो जाता है अचानक से, मराल गुजारता है। लेकिन मां के पेट के अंदर 9 महीने, उससे पीछे लंबे यानी अंधेरों के अंदर मराहल होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल, कई सारे स्टेप्स होते हैं। अब वो जो जानवर वाले पैटर्न पर होते हैं, जब उनके सामने ये हकायक रखे जाते हैं तो वो कहते हैं अब हम एकदम से बस बड़े हो गए, हम बन गए अहमद ईसा, हम बन गए महादेव, हम बन गए गॉड, अब हमारे से ऊपर वाला कोई नहीं है। ठीक होगा जी? ये भूल जाते हैं कि भाई आप रोशनी में खड़े हो या अंधेरे में। गौर कीजिए, आप बनने वाले मराहल में हो, यानी पेट के अंदर हो या बाहर आ गए हो? बताएं ना। बनने वाले जब तक आप पेट के अंदर हो, बच्चा कह सकता है भाई मैं बन गया हूं, मैं मुकम्मल हो गया हूं। नहीं नहीं उसको बाहर आने के बाद भी आप देखें कि उससे यानी असल चैलेंजेस का सामना बाहर आके करना पड़ता है। बनता कब है? जब जवान हो जाता है, और वो भी उसने साबित करना होता है वाकई मैं हूं। कैसे? अब पता चलेगा क्या वो है या फिर वो दूसरों की नकल है। जी, बिल्कुल। उसकी जात तो है ही नहीं है, उसकी पर्सनालिटी तो खत्म कर देगी, मार दी, उसका तो कत्ल कर दिया गया हुआ है। जी, बिल्कुल आ रही समझ नहीं आ रही? तो ये चीज है। दूसरों का पहनावा है। हाँ, शऊर क्या बताता है? शऊर ये बताता है कि देख, तू तेरा जन्म हुआ यानी तू पैदाइशी ही ऐसा था, या फिर तू तो अंधेरे में था, तुझे तो बनने की जरूरत थी। समझा? तू तो बनने के मरहले पर खड़ा है, तखलीक के मरहले पर। जी, जी जी बिल्कुल जी जी। तो जो तखलीक के मरहले पर खड़ा हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो ये दावा कर सकता है कि भाई मैं बन गया हूं? नहीं। बनने की पहचान है पैदाइशी, बनने की पहचान क्या है? पैदाइशी। बना बनाया जैसा कहते हैं। जी, आपने जन्म लेने हैं, आप यकता पैदा हो गए, आपका जन्म ही यकता होगा। समझा नहीं आ रही? और ये अक्सरियत मार खा जाती है। क्यों खा जाती है? ऊपर से गिर जाते हैं, आसमान से गिरते हैं नीचे। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि ये इस फर्क को नजरअंदाज कर देते हैं। कहते नहीं जी, बात बन गया, बस जब बन गए तो नतीजा क्या निकलता है? क्या ऊपर नहीं है? दूसरे टाइम में आपसे बेहतर मौजूद हो सकता है, हो सकता ही नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। तो नतीजा क्या निकलेगा? फिर ठुड्डा पड़ेगा उसका ही नहीं पड़ेगा। अब मुकाबला तो फिर उसके साथ है। हाँ वाजे हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल, जो पैदा यकता हुआ था। वाजे हो रहा? अब इसी तरह ये मान लो जो मौजूदा कायनात है, इसमें एक 7,000 साल का एक सर्कल है, रेडियस है। ये जो टाइम है, इस टाइम का एक मरकज है, वो मरकज है मौजूदा वक्त, इंसान, सारे तमाम इंसानों की पीक। क्या है? पीक, इंसानों की पीक। पीक। अब इस पीक पर पता चलना था कौन कहां खड़ा है, पीछे रास्ते में क्या क्या करके आया है, कितने पड़ाव पीछे गुजारे हैं इसने। समझ आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल। यानी कौन है जो इस 7,000 साल के या इस कायनात के अंदर से आया है, या फिर कौन है जो बाहर से आया है इस दुनिया में, यानी जिसका जन्म हुआ है, यानी जो इस दुनिया का नहीं है। नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? आप समझ आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। अब बताएगा जो वाकई में दिखेगा नहीं। इंसान चूंकि धोखे दे दे के, धोखे खा खा के, धोखेबाजी का इतना आदी हो चुका होता है कि वो इससे निकलने नहीं चाहता। एंड तक चैलेंज उसके लिए ये होता है कि वो इस खुशफहमी से निकले,
खुशफहमी जो होती है, इस हॉल से बाहर निकले, खुशामद को पसंद करना, दूसरों की खुशामद करना, समझ आ नहीं आ रही? खुशफहमी में मुबतला हो जाना, यानी जिसे कहते हैं बंदर को सुंड मिली और पंसार बन बैठा, हकीम बन बैठा जी। बिल्कुल यानी ये रवैया नहीं होना चाहिए, ये रवैया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो वाजे होगा ही नहीं हुआ जी? बिल्कुल बिल्कुल सही। कोई शक तो नहीं रहा? नहीं नहीं